चलिए क्वेश्चन नंबर 401 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 401 में कहा गया है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर निरीक्षण किसके द्वारा रखा जाता है। तो जो ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं उनके निर्वाचन पर किसके द्वारा निरीक्षण किया जाता है, ये पूछा गया है। तो ये किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। यूपीपीसीएस प्री री एग्ज़ाम 2015 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। पर निर्वाचन आयोग भी कौन सा, राज्य निर्वाचन आयोग इसको देखता है। आगे चलते हैं, यानी निर्वाचन आयोग जो है स्थानीय निकायों के चुनाव पर निरीक्षण रखता है। आगे चलते हैं, किसके अनुसार जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कभी सही नहीं हो सकता। ये कथन किसका है, कथन से ये सवाल आपसे पूछा गया है। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर महात्मा गांधी ने कहा था कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मुझे इस आरोप में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः स्थापित कर दिया गया। ये कहा था B.R. अम्बेडकर ने, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। आगे चलते हैं, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। ये बात, ये कथन किसका है? कथन से बहुत सारी परीक्षाओं में आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ये कहा था महात्मा गांधी ने, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने ये कथन कहा था। ये सवाल पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस 2015 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? तो ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, वो ग्राम सभा माने जाते हैं। यूपी लोअर परीक्षा 2015 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एक 406 क्वेश्चन है ये, जिसका सही आंसर है विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन। ये 56वीं 59वीं बीपीएससी प्री परीक्षा 2015 में पूछा गया है और आईएएस की परीक्षा में भी इस सवाल को आपसे पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या ये कहें कि शिल्पी किसे कहा जाता है? तो वो थे B.R. मेहता। इनका पूरा नाम बलवंत राय मेहता। यूपी लोअर परीक्षा 2015 के प्री में और यूपीपीसीएस 2016 की परीक्षा में ये पूछा गया सवाल है। अगले सवाल पर चलते हैं, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो ये की गई थी राजस्थान में। यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति किस देश की है? तो ये यूएसए की है। यूपीपीसीएस प्री 2015 में इस सवाल को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है? तो वो होती है ब्लॉक स्तर पर। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो जिस राज्य की भी वो पंचायत है उस ही राज्य का राज्यपाल, यानी संबंधित राज्य का राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है। ये सवाल यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों के विकास का क्या कारण है? तो उसका कारण है क्षेत्रीय आकांक्षाओं का विकास। यूपीपीसीएस प्री री एग्ज़ाम 2015 में सवाल को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो वो है विकास में जनभागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। आईएएस प्री 2015 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। आगे चलते हैं, किस राज्य में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? तो वो की गई थी राजस्थान में। यूपीपीसीएस मेंस
2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो था मध्य प्रदेश। एमपी पीसीएस प्री 2015 में, यानी मध्य प्रदेश के पीसीएस 2015 में ही इस सवाल को आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है, तो वो होती है जिला स्तर पर। यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो सूचना का अधिकार है एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार। ये आपका क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देख लेते हैं कहाँ इसे पूछा गया है। इस सवाल को पूछा गया है यूपी पीसीएस मेंस 2015 में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 56वीं और 59वीं 56 और 59 बीपीएससी प्री परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, दल बदल निरोधक कानून के बारे में उपबंध है, तो वो है 10वीं अनुसूची में। 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, आईएएस में, यूपी आरओ में और यूपी एसीएफ में। तो वो 10वीं अनुसूची में दल विरोध बदल निरोधक कानून के बारे में उपबंध है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एमपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है वो क्या होता है? वो होता है मूल अधिकार। आईएएस प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो वो आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 में दिया गया है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? तो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है। यूपी पीसीएस 2014 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो वो है मुफ्त कानूनी सलाह। ये संविधान के बाद में जोड़ा गया मुफ्त कानूनी सलाह। यूपी आरओ प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो वो किया था केशवानंद भारती विवाद में। यूपी पीसीएस प्री 2014 में इस सवाल को पूछा गया है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो ये यूपी पीसीएस 2014 और आरओ 2014 2 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की रीति के अनुसार हटाया जा सकता है। यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो वो जिम्मेदारी है संसद की। यूपी आरओ मेंस 2014 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व यानी कि कितने दिन पहले सूचना देने की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है 14 दिन। यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाह राष्ट्रपति कौन होगा? जो कार्यवाहक
राष्ट्रपति बनेगा तो वो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यूपी पीसीएस, यूपी आरओ और प्री परीक्षा पीसीएस की 2015 में 3 बार इस सवाल को आपसे पूछा गया है। आगे चलते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो वो आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। आईएएस प्री 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। आगे चलते हैं। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? तो वो है अनुच्छेद 142। यूपी पीसीएस मेंस 2014 में इस सवाल को आपसे पूछा गया था। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन। यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था? ये पूछा गया है। तो वो किया था एडविन लुटियंस के द्वारा। यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया सवाल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अध्यारोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। आईएएस प्री 2014 में दी गई क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है किनके दायित्वों का? तो वो प्रधानमंत्री के दायित्वों का संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान दिया गया है। यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। कौन भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाता है? तो वो बनाते हैं राष्ट्रपति। आईएएस प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो वो रखा गया है अनुच्छेद 171 में। एमपी पीसीएस प्री 2014 में इस सवाल को पूछा गया है। आगे चलते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति है वो है प्राक्कलन समिति। 2 बार इस सवाल को पूछा गया। या आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आईएएस प्री 2014 और यूपी पीसीएस मेंस 2017 में। अगला क्वेश्चन। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं या कितनी सीटें हो सकती हैं? तो वो है अधिकतम 500। यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया सवाल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्य से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो ये कौन कर सकता है? ये कर सकता है राज्यसभा का। कोई भी जो सांसद होगा उस सदन की अनुमति से यदि 60 दिन बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्य जो है वो अयोग्य घोषित कर दी जाएगी, जो उसकी सदस्यता है। यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन। कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो वो है किसी राज्य का विधानमंडल। यूपी आरओ मेंस 2014 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो वो रहे 1989 से 1990 तक। 1989 से 1989 से 1990 तक। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। यूपी पीसीएस मेंस 2014 और यूपी पीसीएस प्री 2017 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किस अनुच्छेद में की गई है? तो वो की गई है अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 281 के अंतर्गत। यूपी पीसीएस प्री 2014 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं?
ये पूछा गया है अगले सवाल में, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 और कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। यूपी आरओ मेंस 2014 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है? तारांकित प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो मौखिक दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये तारांकित प्रश्नों के विषय में एक सही बात है, जो कि छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, ये आप उच्चतम कर लेंगे, यहाँ उच्चतर लिखा हुआ है, किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो वो की गई थी द्वितीय यानी सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग में। यूपी पीसीएस 2014 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है।